सो बेटा ये क्वार्टाइल डेविएशन आपका टॉपिक था। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है बच्चे, जो भी डाटा है आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का कोशिश कीजिए, दैट इज़ 4 क्वार्टर्स। क्वार्टाइल मीन्स क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स। ठीक है, हमने डाटा को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया, 25 25 25 25, टोटल इज़ योर 100%। टोटल डाटा जो था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। ठीक है, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज योर सेकेंड क्वार्टर, दिस इज योर थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज योर फोर्थ क्वार्टर। तो क्या है बच्चे कि अगर आप क्वार्टर थर्ड में से क्वार्टर फर्स्ट को माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल क्वार्टर सेकेंड। एंड क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल होता है बेटा, थर्ड क्वार्टर माइनस फर्स्ट क्वार्टर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में जो डिफरेंस है उसका जब आप हाफ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टरल डेविएशन। तो कंडीशन क्या है, ये किस तरह से किया जाता है बेटा, आपके पास जो भी डाटा है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी आ गया बेटा आपके पास, और यहाँ पे आ गया आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले आपके पास एक क्लास इंटरवल्स है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किया, टोटल 8 आ गया। तो आपके पास क्वार्टरल डेविएशन क्या है अभी, थर्ड क्वार्टर माइनस फर्स्ट क्वार्टर डिवाइडेड बाई 4। तो ये 80 तक का कंडीशन है, इसको हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो 4 क्वार्टर किस तरह से आ जाएगा कि क्वार्टर फर्स्ट का रेंज क्या होगा, क्वार्टर फर्स्ट का रेंज क्या होगा। तो हमने क्या किया कि जितने n नंबर ऑफ टर्म्स हैं डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो क्वार्टर वन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, टोटल n को 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 100% को 4 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 25%, सो दिस इज योर क्वार्टर। थर्ड क्या आ जाएगा कि आपने जो n/4 किया है, n/4 उसका रेंज क्या है थर्ड क्वार्टर का, n/4 जो फर्स्ट क्वार्टर है मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लीजिए, 3 टाइम्स होगा तो थर्ड क्वार्टर पे आप लोग पहुंच जाएंगे, 1 2 और 3। आप इसको ऐसे देख लीजिए, ये n/4, यहाँ पर टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n/4। तो ये आपका रेंज आ गया। तो आ जाते हैं, पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किया, दिस इज 3 में 5 ऐड किया जाएगा तो बेटा 8 में 7 ऐड किया जाएगा तो बेटा 15 में 10 ऐड किया जाएगा तो बेटा 25 में 12 ऐड किया जाएगा तो बेटा 37। इस तरह से ये प्रोसेस है। टोटल आ गया, टोटल n आ गया बेटा आपके पास 80। तो क्वार्टाइल वन कितना आ गया, n/4 इक्वल 20। अब 80 का 1/4 20 ही होता है, ठीक है। और क्वार्टाइल थर्ड क्या रेंज क्या है बच्चे, n/4 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 60th टर्म, ठीक है। अब ये जो 20th टर्म है बेटा, तो ये कौन से इंटरवल में लाई कर रही है, हम यहाँ पे देखेंगे। 15 तक जो टर्म्स हैं वो यहाँ तक है बेटा, तो 15 से आगे 20th टर्म 15 से लेकर 25 तक यहाँ पे। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये आपका हो गया Q1 क्लास इंटरवल, ठीक है। अब आपके पास इसका फार्मूला है बेटा, Q1 इक्वल्स टू L प्लस n/4 मल्टीप्लाइड बाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लिमिट, क्लास इंटरवल। L के आगे बचे जो भी आपके पास क्लास इंटरवल आया है उसका लोअर लिमिट, L इज द लोअर लिमिट दैट इज 30, n/4 इज योर 20, F इज योर फ्रीक्वेंसी। इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 10 हमने फ्रीक्वेंसी कर लिया। CF क्या आ गया, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल। तो इससे पहले वाला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 15 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीवियस क्लास इंटरवल का कितना है 15, तो ये हमने 15 डाल दिया, फ्रीक्वेंसी 10 है, ये लिमिट। तो L कितना है, क्लास इंटरवल का लिमिट कितना है बेटा 10, हर एक जगह कितना लिमिट है 10, तो हमने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 35। ये आ गया आपके पास। अब क्वार्टाइल थर्ड का रेंज तो 60th है, तो क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, L1 प्लस 3n/2 माइनस CF/F। L1 तो आपके पास ये 60th टर्म है, 60th कहाँ पे लाई करेगा,
52 टर्म यहाँ तक है, इसके आगे 64 टर्म तक यहाँ पे है, 53 से 64 तक यहाँ पर लाई करते हैं, दैट मीन्स 60th टर्म यहाँ पे लाई होगा. सो दिस इज योर Q3 क्लास. सिक्सटी इज द लोअर लिमिट, 3n/4 इज 60. अभी आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल. तो इससे पीछे वाला जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 52. यानी जो 52 फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल. तो इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है, 12. जो आपका इंटरवल का विड्थ था 10 था, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये आपके पास आ गया 66.6. तो क्वार्टाइल डेविएशन के आगे बचे Q3 माइनस QT डिवाइडेड Q1 डिवाइडेड बाई 2. तो इसे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 ये आगे बचे. इसके बाद बचा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है बेटा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q1 Q3 प्लस Q1. तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. तो Q3 माइनस Q1 कितना था, 66 माइनस 35, ये 31 आ गया. अब इन दोनों का सम करेंगे, 66.6 एंड 35 को 106. अब इनको आप डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. तो इस तरह से आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इजी है, कोई और डाउट होगा तो बताइएगा.